जय श्री कृष्ण मित्रों। आज मैं पुनः श्रीमद् भगवत गीता के दूसरा अध्याय का 22वां श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस श्लोक में भगवान ने बहुत ही सुंदर ढंग से शरीर और वस्त्रों का तुलना किया है। उन्होंने कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहा। हे पार्थ, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे मनुष्य अपने पुराने फटे वस्त्रों को त्याग कर पुनः नया वस्त्र धारण करता है, उसी तरह यह जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर पुनः आत्मा नए शरीर में जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे तुम भीष्म पितामह कह रहे हो, जिसे तुम अपने बंधु बांधव कह रहे हो, सभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। इनका शरीर त्यागना तो माने कि अवश्यंभावी है, होना ही है। इन सभी का शरीर को त्याग करना बिल्कुल ही आवश्यक है और होगा ही, यही होता चला आया है। लेकिन इससे सबसे अच्छी बात है कि जो धर्म युद्ध में या जो युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है वह परम लोक को जाता है। इससे अच्छी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती है। जो भी अपने शरीर का बलिदान धर्म क्षेत्र में करता है, युद्ध क्षेत्र में करता है, वह परमात्मा के पास जाता है। उनका आवागमन से परे हो जाता है। इसलिए अर्जुन, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि इन लोगों की अवस्था पूरी हो गई है और ये लोग परम धाम को जाएंगे। इसलिए शोक छोड़ो और युद्ध करो। भगवान ने आगे के श्लोक में फिर कहेंगे, इसी बात को कहेंगे कि तुम जिस पर ममता कर रहे हो, जिसमें तुम्हारा मोह है, जिस शरीर से तुम्हारा लगाव है, झुकाव है, वह तो ट्रांसफरेबल है, यानी कि एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करता है, आत्मा निकलता है, फिर दूसरे शरीर में जाता है। और जहाँ तक बात है आत्मा की, तो यह शाश्वत सत्य है कि आत्मा को कोई नहीं मार सकता है या कोई नहीं मरवा सकता है। अब जो मरवा नहीं सकता है, मार नहीं सकता है, जो आत्मा जो अमर है, तो उसके लिए मोह करना, उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। अर्जुन, तुम भी जानते हो कि शरीर को जब त्यागना ही पड़ता है तो इस शरीर से मोह कैसा है। मोह को हटाओ और युद्ध करो। दोस्तों, अगली की कड़ी में पुनः आपके समक्ष आऊँगा कि किस प्रकार भगवान ने कहा है कि नैनं छेदन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पाप। बहुत ही सुंदर, बहुत ही
सुंदर व्याख्या किया है भगवान ने इस पूरे अध्याय में। अर्जुन का मोह भंग करने के लिए, शोक भंग करने के लिए उन्होंने पूरा गूढ़ बात बता दी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसका श्रवण करें और अपने जीवन में लाएं। जय श्री कृष्ण।